हैकल सुलेमानी क्या है, ताबूत सकीना क्या है और ताबूत सकीना यहूदियों के लिए इतना खास क्यों है। ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ पर है। हैकल सुलेमानी को कितनी बार तामीर किया गया और इसे कितनी बार गिराया गया। हैकल सुलेमानी को पहली बार किसने तामीर किया था और किस वजह से इसको तामीर किया गया था। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हिट पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज ज़ीशान। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। हैकल सुलेमानी दर हकीकत ये एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत कर सके। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना इस किस्म का कोई तसव्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी और इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत सकीना नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल कर लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया, मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा हुआ है। यह बाइबल की रवायात है। जैसा कि बाइबल में है कि बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है। आपने इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दिया। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया। आज उसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी लाजमी तौर पर सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन उसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे यूं लगता था कि आप अब भी इबादत में ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसीओ अरीज तामीर की गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था इसमें सब ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सवाए सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे और ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा तायब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते थे और दूसरी जानिब अल्लाह ताला के अहकाम की सरीहन खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सुअर तक बनाई गई, लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए
तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया, उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया, तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफा हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस हरकत का अजाब उसे उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में उनके हैकल को नए सिरे से तामीर की इजाज़त भी दे दी। साथ में उसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर दिया। चुनाचे हैकल की दूसरी तामीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारा दारस अव्वल के दौरे हुकूमत तक दाखलत ही का शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़ोरो बाबुल और सरदार काहन यशू की हौसला अफजाई की और वो हैकल की तामीसानी की दोबारा कोशिशें करे। उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश तायीद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह की अशरबात से हैकल सानी और अपनी इजाफी तामीरात समेत साढ़े 4 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंचाया। लेकिन इस बार ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक को मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया जिसका किसी इंसान को कुछ इल्म नहीं, लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरा अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात आमतौर पर यह तारीखदान हैकल की 2 दफ़ा तामीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात मेरे सामने आई कि ऐसा नहीं, इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, इसलिए जब इसके बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस इसको तामीर के बहलाने के लिए वो सिर्फ इसकी मुरम्मत कराना चाहता है और इसे गिराना नहीं चाहता। चनाचे सन 19 कबल मसीह में इसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ और वसी करके तामीर कराया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में दखल डालने बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया मुकम्मल हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मज़ालिब के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाटस था। यह रूमी जरनैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तह तेह कर दिया। उसने हेरोडस के बनाए हुए अजीम शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमो बेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई।
لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر دیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2,000 سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا یہودی زبان کا لفظ مسیحا کے لیے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے، اور یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر میں یہ پوری دنیا کی جنگ میں آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں وقت نصر میں قید کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر جس کو آج ان کا دارالخلافہ بھی کہا جاتا ہے تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آج یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تخت داؤد کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جیسے ہی ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں تو آپ کے پاس بروقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔